अहम खबर यह है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम का मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़बरदस्त खराज अकीदत मादरे वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया है। तो आपको बता रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम का मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़बरदस्त खराज अकीदत मादरे वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को भी ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वां कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस में ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया है। मुसल्लह अफवाज को कानून नाफिज करने वाले इदारों को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से और मादरे वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को भी ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद खान साहब, जिन्हें इनको कीमती वक्त देने के लिए बेहद मशकूर है आपके। सर, क्या कमेंट करेंगे आप? जी हाँ, देखिए कि वैसे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक इम्पोर्टेंट फोरम होता है जिसमें प्रोफेशनल अमूर, सिक्योरिटी सिचुएशन, रीजनल सिचुएशन देखी जाती है और अकॉर्डिंगली फैसले भी किए जाते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो था, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी सिचुएशन इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में देखी गई है और टेररिज्म का थ्रेट है और जो एफर्ट्स की जा रही हैं जिसको डिसमेंटल करने के लिए उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। और जिस तरह गजब हक जारी है अफगानिस्तान में बॉर्डर रीजन्स में अगेंस्ट दी टेररिस्ट हाइड आउट्स, और वो कामयाबी के साथ जारी है और ये उस वक्त तक ये जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अफगानिस्तान से जारी रहती है तो उस वक्त तक ऑपरेशन भी जारी रहेगा। और फिर एक और जो चीज़ पे कंसर्न का इजहार किया है कि जो अभी हमने रिसेंट डेवलपमेंट्स देखी अफगानिस्तान की तरफ से, जिस तरीके से डिसइंफॉर्मेशन और क्या एक सोर्स बना हुआ है और प्रोपेगेंडा कर रहा है और अब इंडिया के साथ मिल के कर रहा है और ऐसे नैरेटिव्स पुश कर रहे हैं जिससे वो कोशिश कर रही है, फेक न्यूज़ है और पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश कर रही है तो कर रहे हैं, तो उसको भी पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है। और तो जो भी पाकिस्तान अगर जो स्ट्राइक्स करता है अफगानिस्तान के अंदर तो दोज आर प्रिसाइज है, इंटेलिजेंस बेस्ड है और टारगेटेड है। सिविलियंस को किसी सूरत में कहीं भी टारगेट नहीं किया जाता है। और फिर इसके बाद जो जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट है और खित्ते के अंदर उसकी इम्प्लीकेशंस भी, और फिर खास तौर पर इस बात का उन्होंने कहा कि रिस्ट्रेंट का बड़ा मुजाहरा होना चाहिए और पाकिस्तान का जो एक जिम्मेदारी वाला एक किरदार पाकिस्तान जो निभा रहा है खास तौर पीस एंड स्टेबिलिटी, उस पर बात की गई है। और फिर मार्के हक के बारे में जिस तरीके से पाकिस्तान ने पिछले साल उसको डिलीवर किया और परफॉर्म किया प्रोफेशनली, उसको आज इस साल मुकम्मल हो रहा था और उसकी भी बात की गई। अच्छा, अब ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने जो पॉलिटिकल की बात की तो ये भी इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया कि अगर पाकिस्तान के सियासतदान और आर्मी चीफ जो हैं वो अगर उधर तवज्जो दे रहे हैं तो हमारी सरहदें इसके बावजूद महफूज हैं और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है अफगानिस्तान से जो खारिज हमलावर हुए। हाँ बिल्कुल, देखे पाकिस्तान तो बड़ा क्लियर है और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि पाकिस्तान जो चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही होती है, पाकिस्तान को अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स का भी पता है और पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर्स की भी पता है और जिस सेम टाइम जो दहशतगर्दी जो इंटरनल पाकिस्तान के अंदर मसाइल है उसका भी इजरात है। सो देयरफॉर पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के पास वो पोटेंशियल है कि हम बैक वक्त तमाम चीज़ों को एड्रेस करें। और द सेम टाइम आप देखें कि जो हमारा कलेजी किरदार है जो मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जो डेवलपिंग सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है सारी अप्रिशिएट कर रही है, इंक्लूडिंग ईरान भी कर रहा है, GCC कंट्रीज भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। तो पाकिस्तान का एक रेलेवेंस है, क्रेडिबिलिटी है। डिस्पाइट ऑल दीज थिंग पाकिस्तान तमाम जिम्मेदारी पाकिस्तान देखें ना, बेसिकली हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन है, फिल्म माशर में ऑलरेडी क्लियरिटी के साथ का, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल के किरदार की पूरी दुनिया मौतरफ है और तारीख में बात याद रखी जाएगी कि किस तरह से मिलिट्री डिप्लोमेसी ने सिविल डिप्लोमेसी को अपलिफ्ट किया। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, इसी तरीके से देखें कि जिस तरीके से फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जिस तरीके से कि
कि फील्ड मार्शल मिलिट्री डिप्लोमेसी और फिर उनके जो राब्ते रहे हैं और हैं जिस तरीके से टॉप लीडरशिप के साथ, प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ उनके राब्ते रहे हैं या वेस्ट एशिया में उनके राब्ते रहे हैं, और उसके साथ साथ देखें कि प्राइम मिनिस्टर के जो राब्ते रहे हैं और फ्रिक्वेंटली जो इस पूरे बातचीत के दौरान में दुनिया के तमाम लीडर्स उनको टेलीफोन करते रहे हैं, और फिर इसहाक डार साहब के बड़ा कलीदी किरदार रहा है और वो जिस तरीके से शैडो डिप्लोमेसी करते हैं। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस की देखें सबका अल्टीमेट मकसद क्या है, दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान की हम समझते हैं पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, बट एट द सेम टाइम भी हम चाहते हैं कि वेस्ट एशिया में पीस और स्टेबिलिटी हो और वहाँ पे स्पेशली मुस्लिम ममालिक आपस में लड़े ना। तो देयरफॉर पाकिस्तान की वो कोशिशें भी जारी हैं, और मेरे ख्याल में जिस तरीके से फिर जो ट्रम्प साहब हैं वो भी फील्ड मार्शल के मुतरिफ नजर आते हैं, तो व्हाट्स द प्लान नाउ? अब मेन फोकस किस बात पर है? जिस तरह देखें कि जिस तरह अब्बास अरागची ने भी कहा कि ग्रेशियस एफर्ट्स ऑफ पाकिस्तान की बात की है, तो पाकिस्तान की सिंसियरिटी शो होती है। सऊदी अरब ने भी बात यही की पाकिस्तान के एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह अमेरिका तो शुरू से ही है कि वो प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट ट्रम्प बात करते हैं, फील्ड मार्शल की बात करते हैं, और वो समझते हैं कि जिस पाकिस्तान जो ऑनेस्टली हम वी आर ब्रोकरिंग पीस के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वो समझते हैं। दैट्स वाई देखें कि हमने जो चीज़ें कही हैं उन्होंने वो भी ऑनर किया है, जिस तरह हमने सीज फायर करवाया, और अभी रिसेंटली एक गुडविल जेस्चर के तौर पे वो जहाज तोस्का जो उन्होंने सीज किया था उसको पाकिस्तान के कहने पर रिलीज कर दिया है, और जो उनके जो बंदे थे 22 सेलर थे वो भी फ्री कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है जैसे विकास ऑफ पाकिस्तान से। और मेरे ख्याल में देखें कि फील्ड मार्शल का जो इन्फ्लुएंस है डिफरेंट पावर सेंटर्स में वो अभी हमें काम आ रहा है, और ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की वो सिंसियरिटी है जो हम इस खित्ते को एक तबाही से बचाने के लिए कर रहे हैं। सर, यहाँ पर एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। अभी कुछ देर पहले अमेरिकी वज़ीर जंग की जानिब से मीडिया को ब्रीफ किया गया, फिर ये कहा गया कि ईरान के खिलाफ जंग की बहाली का फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, और हम देखते हैं कि किस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बात को सुनते हैं, उनको वैल्यू करते हैं और हर स्पीच में ही अब तो उनका जिक्र करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि वो ट्रस्ट है, देखें ना कि असल में यही होता है कि जब एतमाद है। दैट्स वाई अभी ईरान ने भी कई दफा कहा कि जी हम पाकिस्तान के कोशिशों पे उनको मुस्ताइश करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कोई और मुल्क आके ये बातचीत में हिस्सा लें। तो दैट इज द क्रेडिबिलिटी। अमेरिका है, बाकी ममालिक हैं, जिससे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान का मानते हैं, और पाकिस्तान फिर देखे सिंसियरिटी शो कर रहा है। हम किसी को आउट ऑफ द वे जाकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं खित्ते में अमन हो। तो दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन और एक्नॉलेजमेंट है। दैट्स वाई आज हम कहते हैं कि पाकिस्तान की जो एक स्टेटस है, जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है, जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल पाकिस्तान का ऊंचा हुआ है, और बिकॉज तो जिस वजह से पाकिस्तान अब एफर्ट कर, इवन जो जिस तरीके से हम जो आप देखें कि जो रातें हमारे लीडरशिप ने जाके गुजारी हैं फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी, वो मेरे ख्याल में अभी तो बताई नहीं जाती, लेकिन जिस तरीके से उनकी एफर्ट्स हैं वो अनइमेजिनेबल हैं। सर, ये जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान रजीम अपने आवाम के सामने पूरी तरह से बेनकाब हुई है, फिर ये यहूदो हनूद का जो गठजोड़ है ये भी बेनकाब हो गया है, तो इस पर आप क्या एनालिसिस करेंगे? जी हाँ, देखें कि ऑलरेडी एक अफगानिस्तान तो देखें हम तो पहले से कहते रहे कि एक एपिक सेंटर बना है और दहशतगर्दी के लिए, और ये दे आर होस्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। इंडिया तो ऑलरेडी 1950 से था, तालिबान के आने के बाद हमें तवक्को थी वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लेकिन अब ये दोनों एक हैं, और इसके साथ साथ अभी इजरायली इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे है, और जिस तरीके से ड्रोन्स के इतलात जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाहर से मदद होगी तो चीज़ें पॉसिबल है। तो आप देखें कि ये नैरेटिव यूज करते हैं डिसइंफॉर्मेशन वगैरह के लिए भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीम मीडिया इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर करते हैं। बट व्हाटएवर इज द केस, पाकिस्तान बड़ा पुरअज़्म है, पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। सर, उभरती हुई जियोपॉलिटिकल पेशरफ्त में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो सफ़े मातम बिछा हुआ है, भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, जीएनएन को कीमती वक्त दे रहे थे, बेहद मशकूर हैं आपके वक्त के। तो नाजरीन, सूरत हाल कुछ यूँ है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदारत 275वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, फोरम का मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़बरदस्त खराज अकीदत, मादरे वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों
शहरियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम का मसाला अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया है। मादरे वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जानिब से ये खराज अकीदत पेश किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम का मसाला अफवाज और इसके साथ साथ दीगर कैमरा ये जो सूरत हाल थी वो वाज़े कर दी गई है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशेवराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। फील्ड मार्शल ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमांडर्स और फॉर्मेशन के अज़म को दोहराया है। पाक सरजमीन को किसी शरंगेज़ कार्रवाई से रोकने के लिए ऑपरेशनल रफ्तार जो है वो तेज़ करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं।